आज बिहार प्रदेश के धरती पर दलितों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों को हक अधिकार देने के एवज में उसको आज गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वो भी प्रयास बिहार के पलटू कुमार मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। बड़ी शर्मनाक है। एक तरफ बिहार प्रदेश में दलितों को जहरीली शराब दे करके लाखों लाख लोगों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। दूसरे आपके गलत नीतियों के कारण, पुलिसिया हटबंदी के कारण दलित समाज के भाई और बहनों को जेल के सलाखों में बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप दलितों को भीम संसद के नाम पर उसके विकास के लिए, उसके शिक्षा और रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, आपको वोट की चिंता सता रही है। जिस तरह बड़े भाई के नेतृत्व में आप दबाव में काम कर रहे हैं, छोटे भाई होने के नाते भतीजे के दबाव में आप काम कर रहे हैं। अब आपके दबाव में ये बिहार के दलित आने वाले नहीं हैं। ये दलितों को गुमराह करना बंद कीजिए। अगर आपको मुख्यमंत्री जी दलितों को चिंता होती तो गोपालगंज जिले के धरती पे बीते दिन दलित महादलित परिवार को जहरीली शराब से मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, मृतक परिवार को जो सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए अब तक नहीं मिला है। ये नाटक बंद होनी चाहिए। भीम संसद के आड़ में आप दलितों को गुमराह करने का प्रयास न करें। बिहार के दलितों और शोषितों वंचित समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ चट्टानी एकता को प्रदर्शित करते हुए बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने के काम बिहार के दलित करेंगे। नीतीश कुमार जी शराबबंदी के नीति के मसले पे तुगलक के चमड़े के सिक्के चलाने वाली बात कर रहे हैं। जिस हद तक और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी शराबबंदी की नीति लागू करना चाहते हैं, वही कारण है कि शराबबंदी की नीति बुरी तरीके से बिहार में फेल है। नीतीश कुमार जी, आपको सोचना होगा, इस बात की समीक्षा करनी होगी कि इतने प्रयासों के बाद भी शराबबंदी की नीति बिहार में क्यों फेल है। क्यों रोज शराब आती है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। शराबबंदी की नीति फेल होने का मतलब कुछ हजार जाने के साथ साथ तकरीबन 50,000 करोड़ सालाना की एक पैरेलल इकोनॉमी है और ये समानांतर अर्थव्यवस्था माफियाओं के हाथ में जा रही है। शराबबंदी की नीति के फेल होने का मतलब है कि आपके पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैलना। इसीलिए नीतीश कुमार जी अपनी तुगलकी सोच छोड़ें और सही में इस बात की समीक्षा करें कि शराबबंदी की नीति के असर क्या हैं, क्या वो सही है या नहीं है, उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। आज का भीम संसद दलितों के साथ धोखा है। संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब के संविधान का अपमान नीतीश कुमार कर रहे हैं। 36,000 विकास मित्र और टोला सेवक को जहां आज के दिन दलित समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए योजना बनाने का काम करना था, वहां पे नीतीश कुमार जदयू का झंडा ढोलवाने का इन लोगों से काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जो बस मुहैया करवाने का विकास मित्र और टोला सेवक को काम किए थे, बिहार के दलित समाज इनके बस पर बैठने से इनकार कर दिए और जब से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने का काम किया है, तब से बिहार का दलित समाज नीतीश कुमार जी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता है। इसलिए आज का भीम संसद सुपर फ्लॉप संसद के रूप में जाना जाएगा। आज मुंगेर में बिना भू अर्जन की प्रक्रिया को अपनाए हुए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बिहार ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास कर दिया, जबकि प्रक्रिया यह है कि सीओ के द्वारा बिहार लीज नीति अथवा अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रस्ताव भू अर्जन कार्यालय को दिया जाता है और उसके बाद भू अर्जित कर चिकित्सा विभाग को यह जमीन सौंपी जाती, तब जाके इसका शिलान्यास होता। लेकिन किसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, न ही राज्य सरकार की ओर से अभी तक इसका पैसा आवंटित किया गया है। मंगल तालाब, जहां पर यह शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया है, उसके पास की जमीन पर वहां रैयतों की निजी जमीनें हैं, कुछ गैर मजरूआ जमीनें भी हैं, लेकिन रैयतों की निजी जमीनें हैं जिनको सरकार ने हड़प कर उस पर जबरदस्ती शिलान्यास कर दिया है। न ही भू अर्जन की प्रक्रिया का पालन किया गया, न ही उनको अभी तक पैसा दिया गया है।